नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। विंध्य की राजनीति के एक युग कहे जाने वाले स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी का जन्म दिवस पर कांग्रेस कमेटी के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अमैया स्थित उनके आवास पर कांग्रेस कमेटी के द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यहां श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी को श्रद्धांजलि दी गई। उनके जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने बताया कि हर वर्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनके निवास पर पहुंचकर उनके जन्मदिन को मनाते थे। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के निवास पर पहुंचे, जहां एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। श्रीनिवास तिवारी के जीवन पर अपने संस्मरण और वक्तव्य पेश किए। चलिए सुनते हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को उनका क्या कुछ कहना है। उन्होंने बहुत ही गलत बोला। आप लोगों के समक्ष में ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी महापुरुष रहे, चाहे श्री जवाहरलाल नेहरू जी हो, श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो, श्री राजीव गांधी जी हो, इन लोगों के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट जैसे ऐसे सर्वोच्च स्थान में लगातार हम गलत टिप्पणी करते आए। हम भी सुनते हैं, आप सब लोग भी सुनते आए। तो ये तो जिले के हैं, जिले के सांसद, तो कोई नई बात उन्होंने नहीं की। जो उनका शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, जो केंद्र में बैठे हैं, जब उनको ये समझ नहीं है कि हमको किसी के बारे में जो इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में गलत टिप्पणी कर रहे हैं, तो सांसद जी के बारे में तो आप सब जानते हैं। जनता क्यों चुनती है प्रधानमंत्री जी को? देश के 140 करोड़ लोग उनको प्रधानमंत्री बनाए। क्या इसलिए उन्होंने बनाया है कि जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में आप गलत बोलिए कि हमारे काम करिए? हमारी जो समस्याएं हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, किसान आज घूम रहा है, परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, महिलाओं के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, इन समस्याओं को दरकिनार करके क्या कहना है? जो कांग्रेस पार्टी के लोग जो आज नहीं हैं इस दुनिया में, हमेशा उन्हीं के बारे में गलत टिप्पणी करना है। हमारे सांसद जी ने उन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर ये कहा है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? मोहब्बत की दुकान खोलना चाहिए नफरत की बाजार में। बाबा जी हमेशा क्या कहते थे? ठीक है, जो बोल रहा है बोलने दीजिए, हम अपने काम से काम करेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि बाबा जी जब रहते इस दुनिया में, आप जितना मनाए आप उनको बोलिए, लेकिन अब जो इस दुनिया में नहीं, उनके बारे में आप ऐसी टिप्पणी आपको शोभा नहीं देगी। अंत में आप सबका मैं बहुत बहुत एक बार पुनः धन्यवाद देती हूँ। आप लोग इतनी दूर से आए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए श्री रमेश तिवारी जी, ब्रजवासी मिश्रा जी, चंद्रमणि चाचा जी, पंडित जी, राकेश तिवारी जी और आप सब लोगों का विशेष योगदान रहा है। और सबसे बड़ा योगदान माननीय श्री राजेश शर्मा जी का है कि मेरे ख्याल से 12:30-1 बजे से आप लगातार बैठे हुए हैं यहाँ पर। आज 17 सितंबर है। 17 सितंबर पूजनीय तिवारी जी का जन्म दिवस हुआ करता था और हम लोग उसे बड़े धूमधाम से कांग्रेस पार्टी के एक सम्मेलन के रूप में मनाते थे। तिवारी जी के ना रहने के बाद हम लोगों ने इस सम्मेलन में के स्थान पर एक गोष्ठी का आयोजन किया है। आज अमैया में उनके निवास स्थान पर आज एक उन पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें हम सब कांग्रेस जन, तिवारी जी को से श्रद्धा रखने वाले लोग
और कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ साथी इतनी बारिश के बावजूद भी आज यहाँ 12 बजे से उपस्थित हैं और ये गोष्ठी चल रही है। हर व्यक्ति ने तिवारी जी के बारे में अपने अपने संस्मरण और उनके बारे में अपने विचार रखे। ये सब बातें जो थी वो तिवारी जी के कामों को लेके थी और उनके विचारों को लेके थी। दादा के चाहने वाले बहुत रहते हैं। दादा के चाहने वाले तो रीवा में लाखों की संख्या में हैं और जब वो नहीं रहते तो 17 सितंबर को सहज ही हम लोगों को उनकी याद आ जाती है और हर व्यक्ति के जहन में होता है कि आज दादा का जन्म दिवस था। पंडित श्रीनिवास तिवारी विंध्य की एक विभूति थे। वो एक मामूली व्यक्ति नहीं थे, वो केवल राजनेता नहीं थे, वो कभी विधायक, सांसद या मंत्री के रूप में नहीं रहे, वो केवल एक राजनेता के रूप में रहे। उन्होंने जनता के दुख दर्द को अपना समझा और जनता के लिए उन्होंने काम किया सदैव। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिनको तिवारी जी का निजी स्नेह और आशीर्वाद हमेशा प्राप्त रहा। वो मेरे से हमेशा कहा करते थे कि अगर आप पूरे दिन में किसी एक पीड़ित व्यक्ति की मदद कर दें तो आप समझिए कि आपने का दिन सार्थक हो गया। इस किस्म के विचार थे तिवारी जी के। आज तिवारी जी के ना रहने के बाद आप जहाँ जाइए, चाहे जिस विधानसभा से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा हो, अगर आप नीचे निगाह घुमाइए तो कार्यकर्ता वही हैं जिनको तिवारी जी ने पैदा किया है, जिनको कांग्रेस का कार्यकर्ता तिवारी जी ने बनाया। आज यहाँ आप देख लीजिए, जो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं हम ज़मीन में जब जाते हैं तो हमको काम करने वाले लोग कौन मिलते हैं, हम देखते हैं तो उसमें अधिकांशतः वो लोग होते हैं जो तिवारी जी के द्वारा राजनीति में तैयार किए गए हैं और तिवारी जी को जो मानते हैं। ये तिवारी जी की राजनीतिक ताकत है कि आज उनकी तीसरी पीढ़ी को कांग्रेस पार्टी की टिकट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी उसे उम्मीदवार बना रही है और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं के तृतीय पीढ़ी के व्यक्ति को ले जाकर टिकट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं मानती है कि अगर विंध्य में कोई ताकत थी तो श्रीनिवास तिवारी थी। आज पूजनीय दादा को एक बार फिर हम नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। हमारी श्रद्धांजलि है उनके साथ और वो हम लोगों के बीच में अपने विचार और कामों के साथ सदैव अमर रहें।